अच्छा, अब इसकी अगर बात करें तो पेमेंट प्लान इसका टाउन हाउस का क्या है पेमेंट प्लान, और दोनों में ये 3 बेडरूम में भी है और 4 बेडरूम में भी है? अच्छा, अब टाउन हाउस की स्पेशली बात करें तो ये रेडी टू मूव के अंदर डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम विज़िट करेंगे एमआर की एक डेवलपमेंट में और उसमें देखेंगे कि क्या स्टेटस है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं प्रॉपर्टी सर्च कर रहा हूँ दुबई में इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो मैं इसी प्रोसेस के अंदर जो मैं विज़िट करता हूँ जिन प्रॉपर्टीज़ का, मैं सोच रहा था कि इसको एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेट में ले आऊँ और मैं उसको अपनी वीडियो यूट्यूब की वीडियोस पे भी डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसमें लिंक भी है कि ये पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा चैनल है। तो उसके ऊपर मैं इन इन्वेस्टमेंट्स का जो मैं कर रहा होता हूँ या मैं सोच रहा होता हूँ जिनके बारे में, उनको मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट कर लूँ और उनको मैं यूट्यूब के ऊपर ले आऊँ। इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मसला ये हो गया था कि वहाँ पर साइट के ऊपर हमारी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, माइक के इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वॉइस ओवर देना पड़ा है इसके अंदर। फॉर दैट आई एम वेरी सॉरी, बट कंटेंट पूरा उसमें क्लियर था। उसमें एंड में जितना पॉसिबल हो सका हमने उसको उसकी ऑडियो के लेवल्स को सही करके उसको फिर इवेंचुअली अपलोड किया ये। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। इस वीडियो के अंदर मैं अरबाना कम्युनिटी के अंदर इमार साउथ में मौजूद हूँ। सलमान मेरे साथ अगेन मौजूद हैं। हम एक टाउन हाउस के बाहर खड़े में हैं जो कि एक शो टाउन हाउस है। और लास्ट वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने एक टाउन हाउस विज़िट किया था, टाउन होम विज़िट किया था और उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी। इस वीडियो के अंदर टाउन हाउस की बात करेंगे जो कि ग्राउंड प्लस वन है और अभी हम उसके बाहर खड़े हुए हैं, उसकी एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं। इसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक गेट भी है। थोड़ा सा अभी सलमान मुझको ओवरव्यू देंगे। एज़ यू नो कि थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अंदर आपको थोड़ी सी वॉइस बेहतर मिलेगी। सलमान अभी एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या, इसके अंदर कन्फिग्रेशन क्या है इस टाउन हाउस की, सॉरी यस टाउन हाउस की। अभी जो जिस जगह हम खड़े में, ये इसकी एंट्रेंस है। इसकी बैक साइड पर आपको जो नज़र आएगा एक छोटा सा गेट है, वो भी एंट्रेंस है। वो पीछे से उसका जो एरिया है वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे। इसके अलावा जो आपको राइट साइड पे जो नज़र आएगी, अभी पार्किंग हम दिखाते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये पार्किंग नज़र आ रही है, इसमें 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। इनफैक्ट जब आप एक्चुअल टाउन हाउस देखेंगे तो उसमें प्रॉब्ली 2 गाड़ियाँ आगे खड़ी हो जाएंगी और 2 गाड़ियाँ पीछे खड़ी हो सकती हैं। ये पूरा एक एलिवेशन नज़र आ रही है टाउन हाउस की। और इसके अंदर आपको फर्दर जो सामने का व्यू है या सामने की जो रोड है, ये अगेन आप डिपेंड करता है कि किस तरह की लोकेशन सेलेक्ट करते हैं अपने लिए। और अभी जब हम अंदर जाएंगे तो होपफुली मुझे ज़्यादा वॉइस ओवर की ज़रूरत ना पड़ेगी, पर नहीं पड़ेगी। ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये जो गाड़ियों का कार पार्क है, इसके ऊपर का जो एरिया है वो सिर्फ छत है, वो एक्सटेंड नहीं हो रहा है। और इसके अलावा ये कि यहाँ पर जब हम इसका बैक साइड देखेंगे, जो इसका पीछे की तरफ से जो जो सामने की तरफ से जो एंट्रेंस है पीछे के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 4 बेडरूम टाउन हाउस है। तो 4 बेडरूम टाउन हाउस के अंदर ये बैक साइड की ये एंट्रेंस मिलती है हमको। 3 बेडरूम टाउन हाउस में नहीं होगा ये। 4 बेडरूम के अंदर यहाँ पर एक जो आपको ये जो अभी अंदर से जब जाएंगे तो दिखेगा, ये एक बेडरूम की एंट्रेंस है। जो एक नीचे बेडरूम है, इसका फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी एक बेडरूम है। अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे अंदर क्या सिचुएशन है इसकी। अच्छा, जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाते ही आपको जो है ऊपर एक डबल हाइटेड एरिया मिलता है, जो हम ऊपर से दिखाएंगे आपको। लेकिन जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ़ौरन राइट साइड पर मिड रूम मिलेगा। मिड रूम के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सामने ही एक स्टोरेज स्पेस है, जिसको जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, स्टोरेज वॉशिंग एरिया जो भी कर बनाना चाहें, लेकिन स्टोरेज स्पेस है। ये मिड रूम है। मिड रूम के अंदर आप छोटा सा मिड रूम है और उसके अंदर वॉशरूम भी सेपरेट है। और थोड़ा सा विंडो भी है वहाँ पर, और ये वॉशरूम है इसका। एंड इसके बाद अगर हम अब बाहर जाएंगे तो जब बाहर निकल के देखेंगे तो यहाँ पर ये एक सामने आपको पाउडर रूम वॉशरूम नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉर्मल इस तरह के विलास के अंदर आपको नज़र आता है। और ये आपकी एंट्रेंस थी, यहाँ से आप एंटर हुए। ये लेफ्ट राइट साइड पे मेड रूम था, लेफ्ट साइड पर आपका एक वॉशरूम है। इस वॉशरूम के साथ एंट्रेंस भी आपको मिलेगी, और एंट्रेंस सॉरी एक और जो जो आपको इसका डोर होगा वो दूसरे बेडरूम में खुल रहा होगा, और दूसरा बेडरूम यहाँ पर आपको नज़र आएगा। इस बेडरूम के अंदर आप ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4th बेडरूम है, यानी कि ऊपर 3 बेडरूम है, नीचे ये 4th बेडरूम है। और इसके अंदर आपको छोटा सा बेडरूम है, वार्डरोब भी बिल्ट इन है। और यहाँ से आपको वो एंट्रेंस नज़र आएगी, लेट्स से जो जो ओपन एरिया है उसकी। तो इसके अंदर ये गार्डन भी आपको, तो ये एक्सेसिबल होगा आपके बेडरूम से, तो फोर्थ बेडरूम स्पेशली जो ओल्ड एज लोग
नीचे रूम उनके लिए और फिर उनके लिए स्पेशली ओपन एयर एनवायरनमेंट के लिए इजी एक्सेस। ठीक है, सही है। तो अभी हम इसको बाहर से देखते हैं ज़रा, देखें। ये स्टेयरकेस ऊपर जा रही है। जो मेरी 3 बेडरूम्स है वो इधर से आपको मिल सकते हैं। पहले नीचे कवर करते हैं। राइट, तो ये एक हॉल है, काफी स्पेशियस हॉल है, जो लास्ट हमने टाउन होम देखा था उससे बड़ा लग रहा है मुझको, बिल्कुल बड़ा। लेकिन है इसका भी ओपन किचन। इसका भी ओपन किचन है बट काउंटर टॉप के साथ। उसके अंदर हमने देखा था कि उसके साथ काउंटर टॉप थी। काउंटर टॉप नहीं था, उसका आइलैंड ठीक है। और यहाँ पर आपको उससे बड़ा स्पेस मिल रहा है एंड लिविंग डाइनिंग सेपरेट है और इसका भी एक्सेस आपके पास बाहर जो बैकयार्ड है। अच्छा, अब ज़रा बाहर जाते हैं, इस विला की जो बैकयार्ड है उसके अंदर जाते हैं, उसमें देखते हैं कितनी बड़ी स्पेस है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एंट्रेंसेस हैं बैकयार्ड में जाने की। इनफैक्ट पीछे की साइड पे जो मैंने पहले दिखाया था वो भी एक है, लेकिन यहाँ से दो एंट्रेंसेस हैं। दोनों लिविंग एरिया से ही एंट्रेंस है, और ऊपर से आप देखेंगे तो ऊपर से आपको एक जो ऊपर के बेडरूम्स है वहाँ से उसका व्यू भी मिलेगा। राइट, बैक साइड पर आपको कुछ भी मिल सकता है। बैक साइड पे आपको रोड व्यू भी मिल सकता है, बैक साइड पे आपको गोल्फ व्यू भी मिल सकता है। अगेन, जब मैं अगर ऑफिस जाता हूँ और उसकी डिटेल मुझे मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। मास्टर प्लान देखने में बड़ा मज़ा आएगा अगर इसका मास्टर प्लान देखते हैं। अभी जब हमने देख लिया बाहर की सिचुएशन कैसी है, तो अब दोबारा से हम अंदर चलते हैं। और अंदर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये कि सलमान ने मुझे एक और चीज़ बताई कि जो ऑफ कोर्स ये होता है कि बहुत कम प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं या ऑफ प्लान ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके अंदर आपको फर्निशिंग साथ में मिल रही होती है। तो इस विला के अंदर जो भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, डेकोरेशंस नज़र आ रही हैं, जो अप्लाइंसेस नज़र आ रही हैं, ये कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये आपको ख़ुद ही परचेज़ करना पड़ेगा। घर आपको इस कंडीशन में मिलेगा जो कि बिल्कुल प्लेन सिचुएशन होती है ना, वो उस तरह का मिलेगा। अच्छा, अब हम ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर आपको स्टेयर केस नज़र आ रही है, बहुत वाइड सी स्टेयर केस है, बड़ी अच्छी स्टेयर केस है इसके अंदर। और ऊपर जाते हुए मुझे फ़ील हुआ कि जो भी अच्छे विलास होते हैं उसकी एक डिसेंट किस्म की साइज़ था स्टेयर केस का। और मतलब ज़ाहिर सी बात है, स्टेयर केस तो स्टेयर केस है, लेकिन ये कि फिर भी इजी स्टेप्स हैं, ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं हैं। ये वो जगह है जो मैंने एंट्रेंस के टाइम पे बताया था आपको कि काफ़ी आपको एक ह्यूज डबल हाइटेड सीलिंग मिलती है। ये आपको वो जगह नज़र आ रही है यहाँ पर। अच्छा, अब जब हम एंटर हुए थे, उसके बाद जिस स्टेयर के से एंटर हुए थे तो वहाँ से राइट ले लें तो राइट पे सामने ही हमको मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम के अंदर मुझे सलमान बता भी रहा था कि एक गोल्फ कोर्स का अगर व्यू होगा तो कैसा लगेगा। यहाँ पर अगर कोई लेक्चर गोल्फ कोर्स का व्यू हो और गोल्फ कोर्स का व्यू होगा तो आप सोच सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो ग्रीनरी का आपको आइडिया मिल सकता है कि क्या जबरदस्त व्यू होगा। इस वक्त तो जाहिर सी बात है वो बात नहीं है उसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक बैकमास्ट के साथ ही ये टेरेस है, यहाँ से लॉबी है। मास्टर। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको एक छोटे से एरिया भी है जो कि आप बाहर सेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें आप अच्छा वॉक इन क्लोजेट है इसके अंदर। वॉक इन क्लोजेट है, राइट। वॉशरूम। ओके, ये इसका वॉशरूम भी डबल डबल के साथ डबल बेसिन है इसके अंदर और स्टैंडिंग शावर। राइट। ठीक है, अब ये तो मास्टर बेडरूम हो गया। अगर हम उसके बराबर वाला बेडरूम देखें, ये स्पेशियस है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये किड्स रूम है। ये किड्स रूम है। किड्स रूम के साथ भी सेम बैल्कनी आपको सेम मिलेगी। एक्सेस जो आपको वो वाली बालकनी में मिल रहा था वो यहाँ से भी एक्सेस है आपके पास। ठीक है, सही है। और वही व्यू राइट, यू कैन अज्यूम कि अगर ये गोल्फ होता तो कैसा होता। सही, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके साइज की, तो मुझे लगता है कि हमने जो पीछे टाउन होम्स देखे थे और थोड़ा सा उससे बड़ा लग रहा है मुझको ये। अच्छा, इस रूम के बाद अगर हम आगे आए तो ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम है सेकंड और थर्ड बेडरूम के लिए। ओके, थर्ड बेडरूम इस विला के अंदर कितने टाउन हाउस में कितने वॉशरूम हैं? दो ऊपर है? आपको 2 ऊपर मिलेंगे और एक आपको नीचे। अच्छा, वो बेडरूम के साथ बेडरूम का हटा के बेडरूम का हटा के। अच्छा, बेडरूम का अलग है, सही। बेडरूम का अलग है और कॉमन एक है अलग
एक कॉमन है तो नीचे एक, ऊपर 2 तो 3 ठीक आपके है। पास कंप्लीट वॉशरूम्स है सही और है, एक बेडरूम का अपना वॉशरूम। ठीक है, सही है। ये अच्छा यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है इसके अंदर अगेन, ये एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी ना? ये एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ये कार पोर्च का एक कार पोर्च का एरिया है तो इसमें एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके पास एक व्यू अच्छा मिल सकता है अगर ये एक अच्छी कम्युनिटी व्यू हो सकता हाँ सही। चलो ठीक है, ये अब अगेन हमने ये बात तो कर ली, अब अगेन हम इसके ऊपर वही बात पे आते हैं दोबारा से कि इसकी जो प्राइस है, इसका जो पेमेंट प्लान है, उसका क्या स्टेटस है। तो सलमान मुझे ज़रा इसकी डिटेल बताएं कि क्या ऑप्शन है इसके अंदर अगर अच्छा, बंदा लेना इसमें- चाहे। अच्छा, इसके अंदर ये कि हमने लास्ट जो वीडियो में बात की थी, अगेन मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर हमने पूरी डिटेल बता दी थी उस टाउन होम की। अगर किसी को लेट से इस कम्युनिटी में बाय द वे अपार्टमेंट्स हैं, है। अपार्टमेंट्स बिल्कुल है, लेकिन वो अवेलेबल है इस वक्त? वो रेडी टू मूव है, अवेलेबल है। अच्छा, रेडी टू मूव है, वो ऑफ प्लान इस वक्त वो नहीं है। ऑफ प्लान नहीं है, ऑफ प्लान अभी नियर फ्यूचर के अंदर दे विल लॉन्च अ न्यू तो टाउन। रेडी टू मूव का मतलब ये है कि आपको पेमेंट प्लान पे मिलेंगे वो भी? सेम पेमेंट प्लान 25-75 जो लास्ट हमने वीडियो में Right, डिस्कस किया था कि 25% आपने इनिशियली पे करना है और हैंडओवर ले लेना है और 75% नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर आपने उसको कंप्लीट ओके ओके। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें तो पेमेंट प्लान इसका टाउन हाउस का क्या है पेमेंट प्लान, और दोनों में ये 3 बेडरूम में भी और 4 बेडरूम में भी है? अच्छा, अब टाउन हाउस की स्पेशली बात करें तो ये रेडी टू मूव के अंदर डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। देखिए, इमार ने जो है वो ऑफर दी हुई थी, अव्वल की दी हुई है कि आप 50-50 का पेमेंट प्लान ले सकते हैं। राइट। ठीक है, 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टिल हैंडओवर एंड 50% पोस्ट हैंडओवर दे सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रमोशन भी अभी कहीं कहीं पे अप्लाई हो सकती है। मतलब 50% आप 50% ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन टिल हैंडओवर ओके। एंड 50% पोस्ट हैंडओवर। अच्छा, क्योंकि मतलब वो डाउन अभी पेमेंट off- भी कुछ कोई ऐसा? क्योंकि ये टाउन हाउसेज अभी ऑफ प्लान स्टेटस के अंदर है। अच्छा, ठीक है, तो टाउन हाउसेज ऑफ प्लान स्टेटस में तो आपको इसका मतलब 3 साल का तो ऑलरेडी पेमेंट प्लान मिल गया, क्योंकि कंप्लीशन उनकी सितंबर 2025 के अंदर है। ओके। ठीक है, हम्म। तो 3 साल का ये पेमेंट प्लान मिल गया और उसके बाद आपको पोस्ट हैंडओवर भी मिलेगा 2 साल का। अच्छा, तो वो 2 साल का होगा, ठीक है। एग्जैक्टली, तो टोटल 5 इयर्स और 6 इयर्स वो एक्सटेंडेबल है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड। सही। जो भी होता है, क्योंकि देखिए इस कम्युनिटी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, हम्म। क्योंकि अभी ये अंडर डेवलप्ड एरिया है, हाँ, अभी ये डेवलप होना है। तो अभी ऑब्वियसली मैंने जो आपको चीजें बताई कि मखदूम एयरपोर्ट का शिफ्ट होना, पाम जबल अली की हम बात कर रहे थे कि पाम जबल अली के ऊपर वर्किंग स्टार्ट हो गई नखील की तरफ से ऑफिशियली। तो वो जैसी उस पर वर्किंग तेज होगी तो ये एरिया ऑटोमेटिकली अपने एक अच्छा, पाम चीज़ जबलली बने। की बात करें तो बेसिकली पाम जुमेरा तो बिल्कुल वेल डेवलप्ड एरिया हो गया ना, वो तो वहाँ तो कुछ पैसों से जगह बची भी नहीं होगी। बिल्कुल। अब पाम जबलली जो बन रहा है वो थोड़ा सा आगे है, मेरे ख्याल से 20 मिनट की ड्राइव। अगर मैं अभी इस टाइम अपना फेस सी की तरफ करूँ ना तो एग्जैक्टली सी की लाइन पे पाम जबल अली आएगा। अच्छा, सही 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 सही। पाम जबलली के पास है, वंस वो डेवलप हो जाता है उसको मेरे ख्याल से 10 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे डेवलप होते होते। क्योंकि वो अगर- पाम जुमेरा से इन टर्म्स ऑफ साइज बड़ा है तो हम्म। ऑब्वियसली उसको 8 से 10 साल या 12 साल लग सकते हैं। लेकिन अगेन ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, एक दफा वो रेडी हो गया, पोर्ट जबल अली बिल्कुल बराबर में है, मखदूम एयरपोर्ट। मखदूम एयरपोर्ट जो है ये आपका रेडी हो चुका होगा तब तक। तो जब ये तीनों चारों चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगी तब तक ये एरिया बहुत ज्यादा, मतलब समझ लीजिए सेंटर ऑफ द सिटी बन जाएगा उस टाइम। राइट। तो फिर आपकी एप्रिसिएशन अच्छा, अब प्राइस की बात करें तो 3 बेडरूम और 4 बेडरूम टाउन हाउस की 3 बेडरूम देखिए इमार ने स्टार्ट किया था 1.55 मिलियन से। ओके, ठीक है, और वो जा रहा था 1.7 तक ऐसा, डिपेंडिंग ऑन द अगेन लोकेशन। सही। 4 बेडरूम स्टार्ट किया था 1.8 से और वो जा रहा था 2 मिलियन। अच्छा, ठीक है। तो ये उसकी प्राइस ये पेमेंट प्लान के ऊपर अभी भी मिल सकता है अगर? ये पेमेंट प्लान के ऊपर मिलेगा बिल्कुल। अच्छा, और इसमें कोई रेडी टू मूव इन वाला है? रेडी टू मूव इन वाले सारे सोल्ड आउट। अच्छा, सारे सोल्ड आउट। सारे सेकेंडरी सेकेंडरी मार्केट? सेकेंडरी मार्केट के अंदर फिर हम आपको असिस्ट कर सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो यूनिट्स अवेलेबल होंगे वो हम आपको साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो रेंटल रिटर्न है वो कोई ऐसा हो सकता है, मुझे पता है कि ये ऐसी क्योंकि डेवलपिंग कम्युनिटी है तो प्रॉब्ली उसका रेंटल रिटर्न शायद उस तरह से ना हो, लेकिन इसमें वही जो बात है कि अगर इस तरह की कोई चीज लेते हैं तो वो प्राइस एप्रिसिएशन के लिए लेते हैं। तो अगर लेकिन फिर भी रेंटल रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे आप कह रहे थे कि लेट से हमने टाउन होम्स में बात की थी, अभी हम इधर खड़े हैं तो यहाँ पर भी अगर हम ले लेते हैं और इवेंचुअली जब वो मिलता है मुझको, लेट से मुझे पोजीशन मिलता है, उसके बाद भी मेरे पास टाइम होगा 2 साल का पेमेंट करने का या 2-3 साल का जितना भी होता है, उसमें कुछ पैसे मेरे रेंटल से भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए अभी ये एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी लोगों का ज्यादा फोकस नहीं है इस तरफ,
लेकिन जैसी चीजें आहिस्ता आहिस्ता साल 2 साल में होना शुरू होंगी तो फिर लोग शिफ्ट होना शुरू होंगे। अभी भी इन्वेंट्री की यहाँ पे वैसे बड़ी जबरदस्त किस्म की मारामारी है क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स कम है, लोग अब आना शुरू हो गए। तो 2 बेडरूम का जो हमने लगाया था उस टाइम पे, हम आपके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी कैलकुलेशन कर रहे थे, तो तकरीबन 6% तक 6.5% तक इन हालात में भी ग्रॉस आ रहा है। ठीक है, तो वो उसके बाद नेट उसको तकरीबन 5 के आसपास कहीं मिलेगा। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि अभी यहाँ पे फोकस नहीं है लोगों का, अभी चीजें डेवलप हो रही हैं। एक दफा ये कम्युनिटी फुल्ली डेवलप हो गई तो फिर आप और मैं आइडिया लगा ही सकते हैं कि ये सारी चीजें ये किस हद तक आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसमें यूनिक ऐसी चीज ये है इमार, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि इमार का प्रोजेक्ट है। अगर किसी एक्सवाईजी डेवलपर का होता तो शायद मुझे थोड़ी सी अप्रीहेंशन होती, लेकिन मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। और जो 3-4 चीजें बताई, जैसे जिसमें मखदूम एयरपोर्ट है, जिसमें लेट से पाम जबल अली है, जिसमें पोर्ट जबल अली है, तो ये इस तरह की चीजें करीब करीब हैं। तो इस वजह से जब ये डेवलप हो जाएंगी सारी चीजें तो उस टाइम पे आई एम श्योर यहाँ पर अप्रिसिएशन आएगी। लेकिन वही बात है, ये चीजें सब आपको अपने हिसाब से करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं कि आपका अपना क्या सिनेरियो बनता है, आपके अपने फाइनेंसेस किस तरह के हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आपको अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, दुबई की किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टीम मौजूद है यहाँ पर। आप व्हाट्सएप एक नंबर दिया हुआ है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि आपको कोई ना कोई आपको टीम मेंबर अप्रोच करेगा और आपसे बात कर सकता है। और आपकी जो भी नीड्स हैं उसके हिसाब से, ना सिर्फ ये इमारत साउथ की बात करें, आप दुबई में कहीं भी लेट्स से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो वो टीम मौजूद है, उनसे आप बात कर सकते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाउन होम्स के बारे में, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। इसके अलावा हमने और वीडियोस बना चुके हैं रियल एस्टेट के ऊपर, उसका भी लिंक लगा दिया यहाँ पर, वो भी जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।